आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 के ऊपर में। आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 19 जो है ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम है और ये उसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 के टोटल 6 भाग हैं। वैसे तो आर्टिकल 19 के टोटल 7 भाग थे। 19A, 19B, 19C, D, E, F एंड G। इसमें आर्टिकल 19F में राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट 1978। और फिलहाल जो है अभी 19 में 19A, B, C, D, E और G है। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट 19 में 6 आपके आर्टिकल्स हैं, 19A, 19B, 19C और 19D। हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है कि 19A, B, C, D, E और G में क्या है। इसको यूँ समझिएगा कि जो आर्टिकल 19A है इसमें है राइट टू स्पीच। आर्टिकल 19A में है राइट टू स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि संविधान ने हमें कुछ भी बोलने का अधिकार दिया हुआ है। हमें बोलने से, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आर्टिकल 19A जो है यहाँ से हमें अधिकार मिला हुआ है। अब देखिए, बोलने का कई प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे वर्बली बोल सकते हैं, कुछ लिख के बोल सकते हैं। अगर हम लिख के भी अगर अपना एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं तो वो आर्टिकल 19A के तहत ही आता है। जैसे कि कोई अखबार के माध्यम से हम कुछ भी बातों को लिखते हैं, सरकार के खिलाफ लिखते हैं या किसी के बारे में लिखते हैं या अपनी अभिव्यक्ति को न्यूज़ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आपका आर्टिकल 19A के तहत ही आता है। यानी कि प्रेस की फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आपका आर्टिकल 19A के तहत ही आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं। जैसे कि 19A में हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें। हमारे बोलने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम ऐसी बात ना बोलें जिससे कि देश की अखंडता पे कोई असर पड़े, देश के विरुद्ध ना बोलें। हमें अपनी मन की बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमारी मन की बात से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 19A में ऐसा है। 19 जो B है इसमें है सभा करने का अधिकार। सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम जो है कोई मीटिंग बुला सकते हैं। अगर 10, 5 या 20 आदमी की मीटिंग बुलानी है किसी मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर या कोई किसी मुद्दे पर अगर हमें ये मीटिंग बुलानी है तो हमें सभा करने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी मतलब जो कार्यपालिका है वो मना नहीं कर सकती है कि आप ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मीटिंग कर सकते हैं। अपने किसी विशेष मुद्दे को लेकर के हम मीटिंग कर सकते हैं। तो ये हमें अधिकार दिया गया है 19B में। लेकिन यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर किसी एरिया में 144 लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने वहाँ पर 144 लगाया हुआ है, तो वहाँ पर जो है आप ऐसी सभाएं नहीं कर सकते हैं, या कोई अगर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर आप ये मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। तीसरा है 19C। 19C इसमें है आपका संस्था बनाने का अधिकार। संस्था बनाने का अधिकार।
बनाने का अधिकार, मतलब हम कोई भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें अपना एक दल बनाना है, तो हम लोग कोई भी अपना एक दल बना सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 19C में ऐसा प्रावधान दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए इसको। और उसके बाद में 19D है। 19D में देखिएगा, आर्टिकल जो 19D है, इसमें है भ्रमण करने का अधिकार। भारत में कहीं भी भ्रमण करने का जो अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार ये 19D में है कि हम भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये आर्टिकल 19D में ऐसा अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। जैसे कि गवर्नमेंट की ओर से कई ऐसे एरिया है, आदिवासी एरिया है, जहाँ पर लोगों को जाना वंचित है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ बैन लगाया हुआ था, ऐसी जगह हम नहीं जा सकते हैं ना। यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, बाकी हमें और भी कहीं जाए, ये हमारा अधिकार आता है 19D के तहत। 19E में है आपका कि कहीं भी बसने का अधिकार। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, हम कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी ज़मीन को परचेज़ करके वहाँ पर रह सकते हैं। और ये हमारा अधिकार आता है कि अगर मेरी मर्ज़ी है कि हम तमिलनाडु में बसना चाहते हैं, वहाँ बस सकते हैं। मेरी मर्ज़ी है कि हम गुजरात में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। भारत में कहीं भी हम रह सकते हैं और हमें कोई भी सरकार, कोई भी कार्यपालिका रोक नहीं सकती है वहाँ से रहने से। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है आपका, तो वहाँ पर आप नहीं बस सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है आपका, आप कहेंगे वहाँ बसेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको छोड़ करके आप भारत में कहीं बस सकते हैं। जी में है आपका कोई भी व्यापार करने का अधिकार। आप भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपका अधिकार में आता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसी चीज़ों का व्यापार नहीं करना है जो मानव हित के खिलाफ हो। जैसे नशीली चीज़ों का आपको व्यापार नहीं करना है, वेपन्स का व्यापार नहीं करना है, तो जिससे कि मानव जाति को ऐसा हानि होता हो, ऐसी चीज़ों का आपको व्यापार नहीं करना है। बाकी आप कोई भी व्यापार कीजिए, ये आपका अधिकार के अंतर्गत में आता है, कोई आपको इसको रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 19 हुआ। 19A में है आपका राइट टू स्पीच, 19B में है सभा करने का अधिकार, C में है संस्था बनाने का अधिकार। अच्छा, भारत में जितनी भी संस्था बनती है, जितनी जो पार्टियाँ बनती हैं, कोई एक नई पार्टी बनती है सरकार की, तो सारी पार्टियाँ जो है 19C के तहत ही बनती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो गठन होता है वो 19C के तहत ही होता है आपका। D में है भारत में कहीं भ्रमण करने का अधिकार, E में है कहीं बसने का अधिकार, और G में है आपका कोई भी व्यापार करने का अधिकार, और F तो राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, संपत्ति का अधिकार, ये हट गया है। तो फिलहाल अभी 19A, B, C, D, E और G है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 19, ठीक है, ओके।